हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करते हैं जोरदार तरीके से क्लास को। और जुड़े क्लास के साथ बच्चा प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दें, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़े और क्लास का लाभ उठा सके। बच्चा रीजनिंग में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित प्रश्न जो भी हमारे एग्जाम में बनते हैं, सारे टाइप के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, सीख रहे हैं हर एक कॉन्सेप्ट को। जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ता है वो शानदार तरीके से बेहतर तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को सीख पा रहा होगा। और अगर डेली क्लासों में अगर आप जुड़ते हैं तो चीज़ें क्लियर बेहतर तरीके से हो रही होंगी। और अगर आप पहली बार क्लास में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे क्या होगा भी कि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले, और आप शानदार तरीके से क्लासों का लाभ उठा पाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। चलिए जल्दी से एक बार शेयर करके आए भी हर एक खिलाड़ी, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे क्लास को। हर एक साथी हर एक बच्चा शेयर करके आए भी जल्दी से। और जो भी साथी जुड़ चुके हैं भाई हमारे साथ, वो क्लास को एक बार लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भाई कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ता है। चलिए जल्दी से आइए, नोटबुक और पेन लेकर बैठिए क्लास में। फिर इसके बाद देखिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं प्रत्येक खिलाड़ी देखेगा। जल्दी से आइए बच्चा शेयर करके। चलिए देखिए शुरू करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। चीज़ें क्या हैं कैसे हैं, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन समझिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है यदि DGKLJ या JL DGKJL को 14879 और ट्रिपल के LJ को 8897 लिखा जाता है, तो HDEGF को क्या लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा। ये देखिए शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। देखिए बच्चा, इसको आप कर सकते हैं, आसान है, चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से क्लियर करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा।
चीज़ों को बेहतर तरीके से क्लियर करके बताइए भी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। बच्चा देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम आसान तरीके का प्रश्न है। इसमें क्या बताया है इसने कि DGKJL को 14879 और LJ को 8897। तो आपको बताना है कि HDEGF को क्या लिखा जाएगा। तो क्या भाई कौन सा ऑप्शन सही है, आप करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चा देखें और करके बताए भी जल्दी से। साथ ही देखिए, अगर ध्यान से समझे बात को तो आसानी से आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को। ये आपका 4 नंबर पे आता है, ये 7 नंबर पे 11, ये 10, ये 12। इसी प्रकार से ये भी 11, 11, 11, 12 और 10। तो चीज़ें देखिए कैसे बन रही हैं। ये 4 पे आता है, इसको 1 लिखा है इसने, इसका मतलब 3 माइनस किया है। ये 7 पे आता है, 4 लिखा है, इसका मतलब 3 माइनस किया है। 11 पे आता है, ये 8 लिखा है, इसका मतलब 3 माइनस किया है। 10 पे आता है, 7 लिखा है, 3 माइनस किया। 12 पे आता है, 9 लिखा, 3 माइनस किया। इसका मतलब हर एक लेटर पे 3 माइनस किया है। 11 पे आता है, 8 लिखा, 3 माइनस किया सभी में। 12 पे आता है, 9 लिखा, 3 माइनस किया। 10 पे आता है, 7 लिखा, 3 माइनस किया। ये 8 है, 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 6 है। 3 माइनस करिए सभी में, 3 माइनस करेंगे 8 में तो 5 आएगा, जो कि E से स्टार्ट होता है। लेकिन ये लिखना नहीं, ये 5 लिखना है, सही है। 4 में 3 माइनस करिए 1 आएगा। 5 में 3 माइनस करिए 2 आएगा। 7 में 3 माइनस करिए तो 4 आएगा। 6 में 3 माइनस करिए 3 आएगा। 5 1 2 4 3, 5 1 2 5 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम लाजवाब तरीके से आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं, आगे चलिए भाई, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चा अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है, यदि BKR PKROK को 72962 और KRRPK को 29972 के रूप में कोडित किया गया है। कोडित किया गया है तो NJMLZ को क्या लिखा जाएगा। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएगा इस बात को, क्या लिखा जाएगा।
चलिए बच्चा बताइए इस बात को, क्या आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं? क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भी इस प्रश्न का लाजवाब तरीके से आंसर क्या होगा। चलिए बच्चा देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान चीज़ें हैं। कैसे, क्या इसने लिखा है इसको देखिए, PKRO को इसने लिखा है 72962 और KRRPK को इसने लिखा है 29972 और लिखना है आपको NJMLZ को। कोई दिक्कत नहीं, देखिए चीज़ें कैसे क्लियर होंगी। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 16 पे आता है, ये 11 पे, ये 18 पे, ये 15 पे, ये 11 पे। तो अगर हम देखें 6 और 1 7 इसने लिखा है, 1 1 2 8 1 9 और 5 1 6 1 1 2। इसका मतलब सभी के लीटरों को प्लस किया है तो 11 18 18 16 11, ये चीज़ें हैं, करिए इनको। तो 1 1 2 8 1 9 8 1 9 6 1 7 1 1 2, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप कर लीजिए, हम भी लिखेंगे भाई इनको। तो क्या हो जाएगा 4 1 5 1 1 1 3 1 4 2 और 1 3 6 2 8 5 1 4 3 8 5 1 4 3 8 5 1 4 3 8। कहाँ पे है खिलाड़ी? 5 1 4 3 8। ये यहाँ पे 8 कर लीजिए बच्चा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा 5 1 4 3 8। कोई दिक्कत है? क्योंकि 6 2 8 होता है तो 8 होना चाहिए लास्ट में। चीज़ें क्लियर है, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चा अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है यदि ADITION को IDETNOI लिखा जाए तो
तो उसी भाषा में मेडिकल MEDICAL को क्या लिखा जाएगा? चलिए साथी खिलाड़ी बताएंगे। चलिए बच्चा बताइए इस बात को, इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन की भावनाओं को आप कर सकते हैं क्या? जल्दी से करके बताइए। प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक बच्चा इस कॉन्सेप्ट को समझ सकता है क्या? इस कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ें हैं करके बताइए। चलिए देखिए यहाँ पे समझिए इस बात को, इस क्वेश्चन की भावना क्या है। क्वेश्चन है इसको लिखना है, इसको इसने इस प्रकार से लिखा है और इसको आपको लिखना है। देखिए क्या किया है, चीज़ें क्या है, इस प्रकार से ही, ये इसी प्रकार से, ये इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो इसी प्रकार से हम भी इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, करिए। यहाँ पे DEMILAC, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है भाई? DEMILAC ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई? कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए क्या कॉन्सेप्ट बन रहा था, चीज़ें कैसे क्लियर हो रही थी, समझ लीजिएगा। चलिए बच्चा देखिए क्वेश्चन अगला क्या है। क्वेश्चन है किसी भाषा में FIFTY को
FIFTY को CACTY कॉमा CAR कार को पोल कॉमा टार को टोल लिखा जाता है। तो TARIFF को उस भाषा में क्या लिखा जाएगा? चलिए बच्चा, इसको बताइए। ये कुछ क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब तरीके का प्रश्न है। इस प्रश्न की भावनाओं को समझिए और करके बताइए। चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से क्लियर करके बताइए बच्चा। चलिए देखिए, इसको समझते हैं। इस बात को एकदम आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या है भाई, क्या लिखा है इसने? FIFTY CACTY CAR, मतलब कार को इसने लिखा है पोल, टार टोल लिखना है TARIFF। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसने F को इसने क्या लिखा है? F को यहाँ भी C, F को यहाँ भी C, तो इसका मतलब F के लिए तो C आने वाला है। F यहाँ पे लास्ट में है तो लास्ट में 2 C, तो किस में आ रहा है? केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर D। इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। चीज़ें क्लियर। देखिए मिला भी लेते हैं। T का क्या है भाई? T का यहाँ पे इसने T ही लिखा है, T के लिए T ही लिखा है तो T आ जाएगा। A के लिए क्या है? A के लिए O है। R के लिए क्या है? R के लिए L है। I के लिए क्या है? I के लिए क्या है भाई? A है। और F के लिए तो C है। देखिए एकदम चीज़ें आसान तरीके से मिल रही। ऑप्शन नंबर D इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन लीजिए, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि CASUAL को SACLAU
लिखा गया है तो MATRIC को क्या लिखा जाएगा? चलिए खिलाड़ी बताइए। ये देखिए, इस क्वेश्चन को करके बताइए बच्चा, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। क्वेश्चन को करके बताइए, प्रत्येक खिलाड़ी समझेगा इस बात को। क्वेश्चन एकदम आसान तरीके का है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या है, कैसे हैं, चीज़ें को समझ के बताइए। देखिए इसमें समझ लेते हैं क्या किया इसने। ये क्वेश्चन दिया है, इसको इसने क्या लिखा है, SACLAU। देखिए इसको इसने इस प्रकार से लिखा है, तो हम भी इस जो आपको दिया गया है MATRIC, इसको भी लिख देते हैं इस प्रकार से। तो लिखिए TAMCIR। तो TAMCIR ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चा, कोई दिक्कत है कमेंट करके जल्दी से बताइए। सारी चीज़ें क्लियर हैं? अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो क्लास को एक बार शेयर करिए अपने सभी साथियों के साथ, और अपने सभी साथियों को बताइए क्लास के बारे में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़े। चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ जुड़ता है, अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर करें, बुलाए अपने सभी साथियों को, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा क्लास का लाभ उठा सके। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।